आपके माँ-बाप का एक सपना था अपना घर, चाहे छोटा हो, चाहे शहर से थोड़ा दूर हो, लेकिन अपना हो, जिसकी दीवारें अपनी हों, जिसके दरवाजे पर अपना ताला हो, जहाँ किसी मकान मालिक का कोई डर ना हो। और शायद आपका भी वही सपना होगा। लेकिन आज अगर हम बात करें, अगर आप 50,000 कमाते हैं और अपना अ, स घर खरीदना चाहते हैं, तो शायद आपको 11 साल की सैलरी लगेगी और वो भी एक पैसा खर्च किए बिना। 11 साल हर रुपया बचाओ, खाना भी मत खाओ, कपड़े मत लो, कहीं जाओ-आओ मत, तब भी एक एवरेज शहर में आपको एक घर मिलेगा। ये कोई मेरी बनाई हुई कहानी नहीं है, यह इंडिया का प्राइस टू इनकम रेशियो है 1:1। दुनिया में जहाँ 5 को रीज़नेबल माना जाता है और हम 11 पर हैं, यानी हम हमारी पहुँच से दुगनी दूरी पर हैं। जहाँ आज हम इसी सच पर बात करेंगे, नंबर से, डेटा से, है ना? और वीडियो को शेयर करें उस दोस्त को जो अपना घर लेने की सोच रहा है या अपना घर लेना चाहता है। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया का हाउसिंग क्राइसिस, वो फैक्ट जो कोई नहीं बताता। दोस्तों पहले नंबर्स देखते हैं, फिर समझेंगे कि ऐसा क्यों है। फैक्ट एक की अगर हम बात करें तो प्राइस टू इनकम रेशियो 1:1 है। जहाँ यह रेशियो ये बताता है कि एक घर को खरीदने के लिए आपको कितने साल की सैलरी लगेगी। ग्लोबल लिमिट जो है वो 5 साल है, वहीं यूएसए में 5 से 6 साल, जर्मनी में 6 से 7 साल, वहीं इंडिया में 11 साल है। हम दुनिया के सबसे अनअफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट में से एक हैं और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। और यह कंट्रडिक्शन ही इंडिया का सबसे बड़ा सर दर्द है। ईएमआई टू इनकम रेशियो 61%। अगर आज आप घर लो तो ईएमआई आपकी सैलरी का कितना हिस्सा खाएगी। ग्लोबल सेफ लिमिट करीब 30 to 35% है। वहीं इंडिया में एवरेज 61% 2024 के अकॉर्डिंग। 2020 में ये 46% था। यानी 100 रुपये में से 61 रुपये आपकी ईएमआई में जाएंगे और बाकी 39 बचे हुए 39 में से आपको खाना, कपड़े, बच्चे, इन सबको देखभाल करनी है। फैक्ट अगर 3 की बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग होम्स जो हैं 36% घट गए हैं। 1 करोड़ से नीचे के घर जो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है, 2022 में वही 3.1 लाख घर उपलब्ध थे। वहीं 2024 में 1.98 लाख घर ही रह गए, यानी 36% की गिरावट आई अफोर्डेबल घर्स में। और लग्जरी होम दिल्ली एनसीआर में लग्जरी सप्लाई करीब 192% इंक्रीज हुई। वहीं बेंगलुरु में 187, वहीं चेन्नई में 127% लग्जरी घरों की होम्स की सप्लाई बढ़ती गई। तो जो घर हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो बन नहीं रहे, या जो बन रहे हैं वो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। फैक्ट 4 पे अगर नज़र डालें तो प्रॉपर्टी प्राइस वर्सेस सैलरी बढ़ता गैप। 2020-2024 में प्रॉपर्टी प्राइस बढ़े थे करीब 9.3% हर साल। वहीं 2020 से 2024 में हाउस होल्ड इनकम करीब 5.4% ही बढ़ी हर साल। प्रॉपर्टी हर साल सैलरी से 4% फास्टर बढ़ रही है और हर साल गैप बढ़ता ही जा रहा है और हम अपने सपने से और दूर होते जा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें, एक पर्सन है एबीसी जिसने अपना घर का सपना देखा था। आज करीब 30 साल का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सैलरी करीब 70,000 महीना है और एक एवरेज शहर दिल्ली एनसीआर का। शादी हुई, एक बच्चा है, किराए पर रहता है करीब 25,000 रुपये महीने। तो एबीसी ने सोचा चलो अब घर ले लेते हैं, बच्चे को स्टेबल होम चाहिए होगा। प्रॉपर्टी एजेंट से मिले, व्हाइटफील्ड में 2 बीएचके फ्लैट, कीमत करीब 80 लाख रुपए, डाउन पेमेंट 20% यानी कि 16 लाख रुपीज़ और होम लोन करीब 64 लाख रुपए, 20 साल के लिए 8.5% के इंटरेस्ट से मंथली ईएमआई बनेगी करीब 55,700 रुपये। वहीं 55,700 सैलरी, 70,000 करीब सैलरी, 55,700 ईएमआई, बचे उस पे 14,300। उसमें से खाना खर्चा, स्कूल की फ़ीस, पेट्रोल, बिजली, दवाई, ये सब भी मैनेज करना है। ने कैलकुलेट किया कि 20 साल में टोटल हम पे करेंगे 1.33 करोड़ रुपीस और घर की एक्चुअल कीमत थी 80 लाख रुपए और उसमें से 16 लाख हम डाउन पेमेंट भी कर चुके हैं, यानी 53 लाख एक्स्ट्रा सिर्फ इंटरेस्ट में ही देना पड़ेगा। एबीसी ने घर खरीदा लेकिन अगले 20 साल ज़िंदगी ईएमआई के लिए
ईएमआई के लिए ही जिएगा, सपने के लिए नहीं। और एबीसी अकेला नहीं है, इंडिया के ये लाखों लोगों की सेम कहानी है, जो घर में रहते हैं लेकिन घर उनका नहीं होता, बैंक का होता है ना। अगर इतना महंगा क्यों हो गया, इसके 3 असली कारण हैं। रीज़न नंबर 1, बिल्डर ने अफोर्डेबल हाउसिंग छोड़ दी। अफोर्डेबल होम बिल्ड करने में मार्जिन करीब 10 से 12%, वहीं लग्जरी होम बिल्ड करने में मार्जिन उनका 25 to 30% होता है। बिजनेस है, प्रॉफिट है, तो बिल्डर ने डिसाइड किया लग्जरी बनाओ मिडिल क्लास के लिए घर। तो मिडिल क्लास के लिए वो उनकी प्रॉब्लम है, वो अपना निपटेंगे। ब्लैक मनी या इन्वेस्टमेंट ने प्राइस को बढ़ाई। रियल एस्टेट इंडिया में ब्लैक मनी पार्क करने की जगह है। इन्वेस्टर घर खरीदते हैं रहने के लिए नहीं, होल्ड करने के लिए। इसलिए इंडिया में करीब 10 लाख अनसोल्ड यूनिट हैं, लेकिन प्राइस गिरते नहीं। सेलर्स को रस नहीं, वो वेट कर सकते हैं, है ना। पैसा समय के साथ बढ़ेगा ही। लैंड इज़ गोल्ड, लिटरली इंडिया में लैंड की कीमत प्रोडक्टिविटी से तय नहीं होती, मनी सप्लाई से तय होती है। जितना पैसा छपा उतनी लैंड महंगी हुई, और इस गेम में मिडिल क्लास हमेशा पीछे ही रहता है, क्योंकि उसके पास पहले से लैंड नहीं होती। घर लेना चाहिए या नहीं, 4 स्मार्ट रूल। दोस्तों, आप अपना घर आपका अपना घर बुरा नहीं है ना। घर का सपना बुरा नहीं है, लेकिन गलत डिसीजन करीब हानिकारक हो सकता है। ईएमआई 30% से ज़्यादा ना हो कभी भी। अगर सैलरी 70,000 है तो मैक्सिमम ईएमआई 21,000 से ज़्यादा मत लो। 61% रेशियो फाइनेंशियली अनस्टेबल करेगा, है ना। फाइनेंशियल स्लेवरी, 30% फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना। तो वहीं डाउन पेमेंट कम से कम 30 से 40% हो। जितना बड़ा डाउन पेमेंट उतना कम लोन, उतना कम इंटरेस्ट, उतनी कम ईएमआई, है ना। 3 से 4 साल एसआईपी करो, 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करो, है ना, और बचाओ। 10 साल बाद शायद एसआईपी से घर का डाउन पेमेंट निकल जाए और मार्केट भी करेक्ट हो जाए। वहीं अगर आखिरी बात अगर दोस्तों बात करते हैं, तो घर का सपना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन 20 साल की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। आपके माँ बाप ने घर खरीदा था 5 लाख रुपए में, आपको 80 लाख में लेना है। ये फेयर नहीं है, हाँ, लेकिन ये रियलिटी है, ये अभी की सच्चाई है। इस रियलिटी में स्मार्ट रहो, ईएमआई चेक करो, डाउन पेमेंट बचाओ, और टियर 2 सोचो, एसआईपी करते रहो। घर का सपना है, लेकिन फाइनेंशियल रूप से सोच कर लिया गया डिसीजन वो सपना को रियलिटी बनाता है। घर वो होता है जो आपको खुश रखे, आपको जोड़ कर रखे, आपको तोड़े नहीं। लाइक करो अगर ये वीडियो ने कुछ सोचने पे मजबूर किया हो। शेयर करो उस दोस्त को जो घर खरीदने वाला है। सब्सक्राइब करें फैक्ट आजकल को। घर वो नहीं जो बैंक का हो, घर वो जो आपका हो। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।